Hey friends, how are you all? I hope you are fine. So, we were doing the chapter The Happy Prince. So, let's continue that. This is a part number 3, page number 30. From the page number 30, we have to start. I am waiting for in the Egypt. Now, actually, Happy Princess said to the swallow ना that कि रूबी निकाल लो मेरे स्वॉर्ड हिल्ट में से और फिर उस सीमस्ट्रेस को दे आओ. अब स्वैलो ने कहा I am waited for in Egypt, that I am being waited, and as my friends are there and they are waiting me, they are thinking that I will come and we all will play, and while I am not there, so they all are flying up and down the Nile river. The Nile is the river in the Egypt, we all know that, and talking to the large lotus flowers. फिर they will go to sleep. तो प्रिंस ने फिर स्वालो को कहा कि यार प्लीज़ एक रात रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ. देखो वो लड़का जो था उसका बेटा कितना थर्स्टी है, प्लीज़ वहाँ पे रूबी दे आओ. और देखो उसकी मदर भी कितनी सैड है, प्लीज़. तो फिर वो ऐसे ही प्यारे प्यारे वर्ड्स बोल के स्वैलो का दिल उसने पिघला दिया. और स्वैलो ने भी कहा ओके आई विल गो देयर. मतलब पहले उसने कहा कि तो उससे पहले कहा कि इट्स वेरी कोल्ड हेयर. तो उस हैप्पी प्रिंस ने फिर दुखी हो गया, उसको देखने लगा. फिर लिटिल स्वैलो ने कहा कि ओके आई विल स्टे हेयर ओनली फॉर वन नाइट एंड आई विल बी योर मैसेंजर. तो उसके बाद क्या हुआ, बस वही हैप्पी प्रिंसेस को थैंक यू का. स्वैलो ने उसका रूबी निकाला प्रिंसेस स्वॉर्ड में से, और रूबी निकाल के जस्ट वो सीमस्ट्रेस के पास देने के लिए उड़ गया. अब रास्ते में उसने कौन से जगह से वो गया, कहाँ से वो निकला, वो सब अब इन 2 पैराग्राफ्स में बताया है. और इधर अब वो पहले कैथेड्रल टावर से पास हुआ. Then what is Cathedral Tower? Cathedral Tower is just a church. It's a church, and where the white marble angels were sculptured, and we all know angels. So they are like fairies. So वो white marble से they all were sculptured और वहाँ पे रखी हुई थी, तो उनके ऊपर से वो पहले गया. उसके बाद वो पेरिस के ऊपर से भी गया, पैलेस के ऊपर से भी गया, जहाँ पे उसने डांसिंग की आवाज़ें सुनी. और उसके बाद वो एक ऐसी बालकनी से भी गया जहाँ पे एक ब्यूटीफुल गर्ल थी अपने लवर के साथ. अब हाँ, वो ब्यूटीफुल गर्ल जो थी वो एक्चुअली किंग की फ्रेंड थी. वो हमें कैसे पता चलता है, जस्ट मतलब इसके नीचे लाइन से आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल. तो उसने ये इसलिए कहा था कि ये अगर ड्रेस से याद हो तो टेलर वो जो सीमस्ट्रेस थी शी वॉज जस्ट एम्ब्रॉयडिंग द ड्रेस. वो एक ड्रेस बना रही थी एक क्वीन की फ्रेंड के लिए, और ये भी कह रही है कि मेरी ड्रेस अब तक बन गई होगी, वो भी स्टेट बॉल के लिए, मतलब डांस के लिए. तो दिस ब्यूटिफुल गर्ल इज़ दैट द फ्रेंड ऑफ द क्वीन ओनली. देन हेयर ही पासिस इट. फिर उसने कहा कि तुम्हें पता है मैं तो बहुत सारे फ्लावर्स भी ले आई हूँ मैम, और ताकि मैं मतलब उसको दूँ सीमस्ट्रेस को और वो मेरी ड्रेस के ऊपर उसे एम्ब्रॉयड कर दे. तो लेकिन वो कहती है कि सीमस्ट्रेसेस कितने लेज़ी हैं. ये क्या बात हुई. अब उसे क्या पता कि उसके तो पर्सनल इश्यूज़ भी तो हैं. उसका बॉय मतलब उसका जो सन है वो कितना मतलब दुखी है, उसको फीवर भी था. तो अब वही है. अब लेकिन उसको क्या पता, वो तो थोड़ी अमीर है, उसमें एटीट्यूड है. बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी. अब उसने वही कहा. Now he passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. फिर वो एक रिवर से गया, रिवर से भी पास हुआ, और उसके वहाँ पे उसने एक शिप देखी, और उस शिप के पोल वही मास्ट ऑफ द शिप, वही पोल ऑफ द शिप पे
एक लैटर्न टंगा हुआ था। अब वो वहाँ पे जाके मतलब वहाँ से भी क्रॉस किया। एट लास्ट अब वो आखिरकार इतना सब घूम घाम के आखिरकार वो वुमेन उस लेडी जो टेलर थी उसके घर पे आई गया। फिर उसने अंदर देखा, ही सॉ लुक्ड इन, द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरशली ऑन हिज बेड एंड उसने ये देखा कि उसका जो सन था, द बॉय जो था वो टॉसिंग फेवरशली। नो व्हाट इज़ टॉसिंग फेवरशली? जैसे कि अगर आपको कुछ भी बुखार होता है या आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप जस्ट आगे मतलब साइड पे जस्ट रोल होने लग जाते हो, घूमने लग जाते हो। तो दैट इज़ वही ओनली कि वो फीवरिशली वही फीवर के उससे मतलब इधर उधर टॉस टाइप हो रहा था। टॉस जब हम सिक्के को टॉस करते तो वैसे घूमते घूमते ऊपर नीचे आते ना, तो हम वो भी बस ऐसे ही घूम रहा था, मतलब आगे पीछे हो जाते, तो उसको नींद सी नहीं आ रही होगी, है ना। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। अब जो उसकी जो मदर थी वह टेलर वो सो गई थी क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो गई थी। एंड जो स्वैलो था वो अंदर आ गया और हॉप्ड, वो अंदर जस्ट जंप मारा, उसने हॉप किया एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। थिम्बल यहाँ पे थंब नहीं है, थिम्बल लाइक स्पेलिंग्स थोड़ी सेम है तो ऐसा लग भी सकता है, लेकिन थिम्बल इज़ द नीडल। वुमेन की वो टेलर थी तो उसके हाथ पे तो नीडल होएगी ही, तो नीडल के जस्ट साथ उसने उस रूबी को ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स। अब वो गया बॉय के पास, बॉय के बेड पे गया और उसने अपने पंखों से वो हवा देने लग गया उसको। और फिर नींद में बॉय ने कहा, हाउ कूल आई फील, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। अब वो इतना खुश हुआ, उसने देखा कि हाय मुझे इतनी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक्चुअली सब स्वैलो कर रहा है। उससे लगा कि वो एक अपने मतलब सपने में खोया हुआ है और वो सपना जो है उसके फीवर से ही रिलेटेड है, तो क्या पता वो ठीक हो रहा हो। लेकिन अब चलो वो तो सो गया। फिर जो स्वैलो था वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसने कहा कि आई हैव डन दैट, वट एवर यू हैव टोल्ड मी, आई हैव डन दैट इट्स। और फिर उसने कहा कि इट्स एक्चुअली, फिर उसने एक और चीज़ कहा कि इट्स वेरी क्यूरियस, बट मतलब उसने कहा इट्स वेरी क्यूरियस। अब वो पहले हैप्पी प्रिंस भी हैरान हो गया। फिर उसने कहा बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। तो अब उसको ऐसा क्यों लगा? उसको ये इसलिए मतलब ऐसा इसलिए लगा क्योंकि एक्चुअली जब उसने इतना सारा वर्क किया तो उसकी एनर्जी निकली, और एनर्जी निकली तो हीट भी निकल गई, मतलब जो उसको ठंड सी लग रही थी वो भी निकल गई, और बचा क्या? वार्म। तो फिर उसको वार्म लगने लग गया। लेकिन प्रिंस ने क्या जवाब दिया उसको? प्रिंस ने ये जवाब दिया कि दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। देखो प्रिंस भी उसे आगे बहलाने के लिए बोल रहा है कि क्योंकि यार तुमने अच्छा काम किया इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब लिटिल स्वैलो जो था वो सोचने लग गया, लेकिन अब ये था उसके साथ कि वो जब भी कुछ भी सोचता था तो फिर वो सो जाता था। तो अब वही हुआ, वो सोचने लगा और फिर वो सो गया। अब लिखा भी हुआ था थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और फिर उसके बाद जब दिन हुआ तो फिर वो फिर से उड़ा और रिवर के पास चला गया नहाने के लिए। अब उसने कहा कि आज रात को तो मैं इजिप्ट जाके ही रहूँगा, मैं जाके ही रहूँगा। और वो ये इतने हाई स्पिरिट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट से कह रहा था, वही कि उसको हाई स्पिरिट थी, मतलब उसको था कि अब मैं डेफिनेट है वो 100% अब जाएगा ही जाएगा। प्रोस्पेक्ट मीन्स इट्स डिटर्मिनेशन काइंड ऑफ, एंड मतलब उसका प्लान जो था वो डिटरमाइन करके ही रहेगा उस प्लान को अपना। तो प्लान एक्चुअली वो प्लान वैसा नहीं है, प्लान इज़ टू गो टू इजिप्ट। तो he visited all the monuments and sat on long time on the top of church steeple. Now, what is church steeple? Have you ever seen the church in any picture or in reality? So, if you have seen that, you can just notice that there is one like plus sign over the church.
So as you can see that this is a church and the church steeple is this, the plus sign over the church. So this is the church steeple और वो यहाँ पे जाके बैठ गया. And can you tell that why वो चर्च स्टीपल के ऊपर ही बैठा? वो एक्चुअली चर्च स्टीपल के ऊपर इसलिए बैठा था ताकि वो अपनी जो उसकी अब जो लॉन्ग जर्नी होने वाली है उसके लिए वो प्रे कर रहा था कि मेरी जर्नी अच्छी निकले और मुझे आगे कोई ये हैप्पी प्रिंस की स्टैचू कोई और काम ना दे. लेकिन ऐसा क्या हो सकता था? और जैसे ही मून आया, मतलब सन डूबा, मून आया, वो हैप्पी प्रिंस के पास गया और फिर उसने कहा कि चलो बाय हैप्पी प्रिंस, मैं जा रहा हूँ और मेरा वेट हो रहा है इजिप्ट में, तो अगर तुम्हें कुछ काम है इजिप्ट का तो फिर तुम मुझे कह दो, मैं तो वहीं पे जा ही रहा हूँ. तो अब हैप्पी प्रिंस ने कहा क्या तुम एक रात और रुक जाओगे? तो इजिप्ट, अब उसने कहा कि नहीं मैं इजिप्ट में वेट हो रहा है मेरा, मैं कैसे रुक सकता हूँ यहाँ पे. तो फिर अब वो फिर से अपना स्टोरी सुनाने लग गया. हैप्पी प्रिंस, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over the desk covered with papers. So actually garret is like a small room over our roof. जैसे छत के ऊपर ना like एक छोटा सा कमरा सा होता है, that is garret only. और फिर वो क्या था, बहुत सारे पेपर्स के साथ उसके पास एक डेस्क थी, तो बहुत सारे पेपर्स के साथ वो बैठा हुआ था और वो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ना लिख रहा है. और वो एक्चुअली एक प्ले लिख रहा था, डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए एक प्ले लिख रहा था. अब उसको भी थोड़ा उसने डिस्क्राइब किया ताकि ना स्वैलो फिर से सोचा है मैं इसकी भी मदद करूँगा. फिर उसने कैसे डिस्क्राइब किया कि उसके पास एक बुके है फ्लावर्स का, लेकिन वो मुरझाए हुए फ्लावर्स है, वॉयलेट जो है फ्लावर्स का फ्लावर्स है, जैसे लिली होता है, लोटस होता है, लाइक दिस वॉयलेट आर ऑल्सो देयर. फिर एक उसका हेयर, अब उसके हेयर्स के बारे में बताया. तो उससे कहा कि उसके हेयर्स ना ब्राउन है और क्रिस्प है, क्रिस्प इन द सेंस लाइक बड़े सूखे से हैं. तो फिर उसने कहा कि अब इतनी ठंड है, उससे और नहीं लिखा जाएगा, और उसके पास तो यार कुछ मतलब ड्राई हेयर्स है ना, तो उसके पास तो कुछ वही है ही नहीं, आग, फायर, ताकि वो अपने आप को थोड़ी वार्म दे सके. तो अब और हंगर की वजह से अब वो और भूखा होता जा रहा है, मतलब उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है. और तो तुम प्लीज़ एक रात और रुक जाओ और उसकी हेल्प कर दो. तो स्वैलो ने कहा कि वैसे तुम्हारे पास अच्छा हार्ट है, यू हैव अ गुड हार्ट. ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट. अब उसने कहा वाह तुम्हारे पास इतना अच्छा हार्ट है, चलो मुझे पता है तुम रूबी दोगे, मुझे उसके पास लेके जाना, चलो रूबी दो, तो मतलब रूबी बताओ खाएं. तो उसने कहा कि नहीं मेरे पास तो कोई रूबी नहीं है, मेरी आइज़ जो है ना वही रहते हैं सिर्फ, और उसके अंदर सैफियर्स हैं, और ये सैफियर्स ना बहुत रेयर हैं, कहीं मिलते नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव हैं, और इन्हें ना इंडिया लाया गया था बहुत 1000 साल पहले. और उसने फिर स्वैलो को ऑर्डर किया, इस बार रिक्वेस्ट नहीं थी, अब तो डायरेक्ट ऑर्डर किया कि जाओ और तुम ये मेरी आँख निकाल के, मतलब आँख इन द सेंस उसका जो है सैफियर, वो निकाल के उस प्ले राइट को दे के आओ. प्ले राइट एक वो पर्सन होता है जो प्लेज लिखता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, तो वो प्ले लिख रहा था, तो जिसे हम हिंदी में नाटककार भी कहते हैं, तो वो था. अब उसके बाद उसने उसको कहा, हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो को कहा कि तुम जाओ ये सैफियर निकालो और उस प्ले राइट को दे के आओ, नाटककार को दे के आओ. तो उसने कहा कि और फिर ना वो इस मेरे सैफियर को तुम उसको दे के आओगे तो वो ज्वेलर को सेंड करेगा, फिर ज्वेलर से वो फायरवुड्स लेगा. आई एम सॉरी, ज्वेलर से वो फायरवुड्स नहीं लेगा, एक्चुअली ज्वेलर से वो पहले पैसे लेगा और पैसों से वो फायरवुड लेगा, और फायरवुड लेने के बाद वो आग लगाएगा ताकि उसको वार्मथ मिल सके, और फिर ऐसे वो अपना पूरा प्ले फिनिश कर देगा. प्रिंस, अब उसने कहा डियर प्रिंस. स्वैलो ने कहा अब मैं और नहीं कर सकता. स्वैलो लिटिल स्वैलो. अब वो प्रिंस उसको और करने लगे. अब उसने कहा कि अब जो मैं कर रहा हूँ ना वही करो. फिर स्वैलो ने अब
उसकी निकाला, वो सैफियर निकाला और फिर उसके पास वो गैरेट में जाने के लिए उड़ गया। तो अब उसके आगे अब क्या हुआ, वी विल हियर और डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।